बेटा दामाद जी तुम्हें कब से फोन कर रहे हैं, तुम एक बार फोन उठाकर बात तो कर लो बेटा। नहीं माँ, मुझे इनसे कोई भी बात नहीं करनी है। अरे बेटा ऐसी छोटी छोटी बातों से इतना नाराज नहीं होते। नहीं मम्मी, जब मैंने इनसे कहा कि आप ही चलकर मेरे साथ मेरे मायके में रुकिए, तो ये कहते हैं कि मुझे बहुत काम है, और जब मैं अपने ससुराल में रहती हूँ तो ये कोई भी काम तो करते नहीं है। ले देकर सारा दिन बस घर में ही रहते हैं, और दुकान तो सिर्फ भैया और पापा जी ही संभालते हैं। देखो अंजलि, ऐसी छोटी छोटी बातों को कभी भी पकड़ कर नहीं बैठते हैं। अरे मम्मी, मैं भी ये छोटी छोटी बातों को कहाँ पकड़ती हूँ। अरे अगर ये मुझे अकेले में मना करते ना मम्मी, तो मुझे इतना बुरा बिल्कुल भी नहीं लगता। लेकिन वहाँ पर तो मेरी सास नंद सभी लोग खड़े थे, और इन्होंने उन सबके सामने ही मेरे मुंह पर मना कर दिया। अब आप ही बताए ना मम्मी कि उन लोगों के सामने मेरी क्या इज्जत रह गई। वो लोग तो यही सोचेंगे ना कि मैं जबरदस्ती इन्हें अपने साथ रखने की कोशिश कर रही हूँ। लेकिन बेटा यहाँ तुम्हारी ये जिद भी तो गलत है। अरे दामाद जी तुम्हें यहाँ तक छोड़ने आ गए, इतना ही बहुत है। और भला तुम्हें इससे ज्यादा क्या चाहिए। ये जरूरी नहीं है कि तुम जितने दिन यहाँ पर रहो कि उतने ही दिन दामाद जी भी यहीं आकर रुके। अरे उन्हें भी बहुत काम होते होंगे। अरे इतना बड़ा परिवार है तुम्हारा, और इतने बड़े परिवार की 100 जिम्मेदारियाँ होती है। अरे चाहे तुम्हारे ससुर और जेठ दुकान संभालते होंगे, लेकिन घर में भी कई काम होते हैं ना। वो सब मुझे नहीं पता मम्मी, लेकिन आपको तो अच्छे से मालूम है ना कि मैं अपनी जिद तो हमेशा ही पूरी करके ही मानती हूँ। और मैं आप लोगों से भी कह देती हूँ कि इनका फोन उठाने की जरूरत नहीं है। अरे अंजलि दीदी, आप जीजा जी का फोन क्यों नहीं उठा रहे हो? वो बेचारे कब से आपको फोन कर रहे हैं, लेकिन आप तो उनका फोन ही नहीं उठा रहे हो। देखना बेटा, मैं इसे कब से समझा रही हूँ, लेकिन ये तो मेरी बात जैसे समझने को ही तैयार नहीं है। भाभी, आपके कुछ भी बोलने के पहले ही मैं आपको रोक देती हूँ। अगर आप इनके विषय में कोई बात बोलना चाहती हो ना, तो भाभी प्लीज आप कोई बात मत कहिएगा। मुझे इनसे कोई बात नहीं करनी है। हाँ, यदि इन्हें मुझसे बात करना है ना, तो उन्हें यही आकर मुझसे बात करना होगी। फोन में तो मैं इनसे बिल्कुल भी बात नहीं करूँगी। ठीक है दीदी, यदि फिर से जीजा जी का फोन आएगा ना, तो मैं फोन उठाकर उन्हें बता दूंगी कि दीदी आपसे बहुत ही नाराज हैं। अरे इन्हें क्या लगता होगा कि मैं इनकी भाभी की तरह सीधी साधी भोली भाली हूँ। मैं तो अपनी जिद मनवा कर ही रहूंगी मम्मी। नमस्ते मम्मी जी। नमस्ते भाभी। अरे नमस्ते जीजा जी, आप आइए ना। अरे अंजलि, अब तू कहाँ चल दी बेटा? मम्मी, मैं अपने कमरे में जा रही हूँ, और मुझे किसी से भी कोई बात नहीं करनी है। ये सब क्या चल रहा है बेटा? मैं देख रही हूँ कि हर 1-2 महीने में तुम लोगों के बीच में ऐसे ही छोटी छोटी बात पर अनबन क्यों होती रहती है। अब ऐसा है ना मम्मी जी कि अंजलि हर 1-2 महीने में अपने मायके आने की जिद लेकर बैठ जाती है, और मैं उसे कहता हूँ कि ठीक है मैं तुम्हें छोड़कर आ जाऊंगा, लेकिन अंजलि अपनी जिद लेकर बैठ जाती है। ये कहती है कि जितने दिन मैं मायके में रुकूंगी उतने ही दिन आप भी मेरे साथ वहाँ पर रुकिए। अब 1-2 दिनों की बात हो मम्मी जी तो मैं रुक ही जाऊं, लेकिन अंजलि तो हर 2-3 महीने में आती है और 15-20 दिन के पहले वापस जाती नहीं है। मम्मी जी, मेरी भी तो कुछ जिम्मेदारियां हैं। अब आप ही बताइए, मैं इतने दिनों तक यहाँ आकर रुकूंगा तो आप लोगों को अच्छा थोड़ी ना लगेगा। अरे ना दामाद जी, भला ये भी क्या बात हुई? ऐसी कोई बात नहीं है, भला इसमें हमें क्यों बुरा लगेगा? वो ऐसा है ना मम्मी जी, घर में मेरी भी कुछ जिम्मेदारियां हैं। अरे भला आपकी घर में क्या जिम्मेदारियां हैं? आखिर आप दिन भर घर में करते ही क्या हैं? मैं सच कहती हूँ मम्मी कि ये 1 घंटे के लिए भी दुकान नहीं जाते हैं। दुकान तो सिर्फ बड़े भैया और पापा जी ही संभालते हैं। ये तो बस पूरे टाइम घर में या तो मोबाइल चलाते रहते हैं, और या फिर टीवी ही देखते रहते हैं, या फिर कुछ नहीं तो अपने दोस्तों के साथ बाहर जाकर एंजॉय करते रहते हैं। अरे मैं कहती हूँ इस तरह से अपना समय बर्बाद करने से अच्छा है कि आप मेरे साथ मेरे मायके चलिए। लेकिन ये तो है कि मेरी बात मानने को तैयार ही नहीं होते। जीजा जी, ये तो बहुत ही गलत बात है। आपको भी अपने घर में कुछ जिम्मेदारियां उठानी चाहिए। वो ऐसा है ना भाभी जी, अभी पापा और भैया है ना घर की जिम्मेदारियां और दुकान की जिम्मेदारियां उठाने के लिए, इसलिए अभी मम्मी नहीं चाहती है कि अभी से घर की और दुकान की सारी जिम्मेदारियां मेरे ऊपर आ जाए। और मम्मी का यही कहना है कि अभी तो मेरे घूमने फिरने और खाने पीने के दिन हैं। यही तो सबसे बड़ी समस्या है मम्मी। जब ये घर में कोई दूसरी जिम्मेदारियां उठाते ही नहीं है,
तो फिर अपने बेकार के दोस्तों के साथ घूमने से अच्छा है ना कि ये मेरे साथ समय बिताएं और मेरे साथ मेरे मायके में आकर रहा करें। अच्छा ठीक है मम्मी जी, अब मैं ना आपकी बेटी की नाराजगी भी दूर करता हूँ कि जब तुम अगली बार अपने मायके में रहने आओगी तो मैं भी तुम्हारे साथ यहाँ आकर रहूंगा। ओके। अरे अंजलि, अब तो तुम अपना गुस्सा थूक दो और खुश हो जाओ। अरे तुम दोनों भी ना एक बच्चे के माता पिता हो गए हो, लेकिन तुम दोनों अभी भी बच्चों की तरह बातें करते हो, छोटी छोटी बात पर बच्चों की तरह झगड़ा करते रहते हो और बच्चों की तरह ही जिद करते हो और फिर थोड़ी देर में मान भी जाते हो। ठीक है जी, चलो इसी बात पर हम पानी पूरी खा कर आते हैं। तो चलो फिर, देर किस बात की है, चलो मैं अभी तुम्हें पानी पूरी खिला कर ले आता हूँ। फिर अंजलि बड़ी ही आसानी से मान जाती है और फिर दोनों पति पत्नी पानी पूरी खाने चले जाते हैं। मम्मी जी, ये दीदी और जीजा जी भी ना बिल्कुल बच्चों की तरह ही हरकतें करते हैं। हाँ बहू, तुमने बिल्कुल सही कहा बेटा, ना जाने इन दोनों को कब अक्ल आएगी। अरे भाई, कौन मानेगा इस बात को कि ये दोनों एक बच्चे के माता पिता हैं, बल्कि ये दोनों खुद ही अपने बचपने से बाहर नहीं आ रहे हैं। लेकिन मम्मी जी, आखिर ऐसे कब तक चलेगा? अब जीजा जी को ना थोड़ी जिम्मेदारियां उठानी ही चाहिए। अरे अब वो अकेले तो है नहीं, बल्कि अब उनकी एक पत्नी और उनका एक बेटा भी है। हाँ बहू, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो बेटा, ये बात हमें तो समझ आ रही है, लेकिन समधन जी को भी तो ये चीज दिखाई देनी चाहिए ना कि अब उन्हें उनके छोटे बेटे को भी थोड़ी बहुत जिम्मेदारियां सौंप देनी चाहिए। हाँ मम्मी जी, और हम जीजा जी से एक एक करके कहेंगे तो शायद उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। इस तरह धीरे धीरे समय बीतने लगता है। अब तो अंजलि हर 2 महीने में अपने मायके आ जाती है और साथ में अपने पति और बच्चे को भी ले आती है। और जब भी अंजलि अपने मायके में आती तो 15-20 दिन के पहले वापस अपने ससुराल नहीं जाती और बेचारी अंजलि की भाभी बस अपनी नंदोई और उनके बच्चों की सेवा में ही लगी रहती। भाभी, आज आप क्या बना रहे हो? अरे दीदी, आप कब आए? बस अभी अभी तो आई हूँ भाभी। अच्छा, तो आपको जीजा जी भी छोड़ने आए हैं क्या? अरे भाभी, आप पिछली बार की बात भूल गई हो क्या? पिछली बार इन्होंने मुझसे वादा किया था ना कि अब से मैं जब भी मायके आऊंगी तो ये भी मेरे साथ रहने मेरे मायके आएंगे। इसलिए तो फिर क्या था, मेरा यहाँ आने का मन किया और मैंने इनसे कहा कि चलो अब आप भी मेरे साथ चलो। अब आपको अपना वादा तो निभाना ही पड़ेगा। बस तो फिर क्या था, ये मेरे साथ यहाँ चले आए। अच्छा दीदी। अच्छा भाभी, वैसे आप क्या बना रही हैं? हाँ अंजलि दीदी, आज तो मैं गोभी की सब्जी और पूरी बना रही हूँ। मैंने सब्जियाँ तैयार भी कर ली है। अरे नहीं नहीं भाभी, आप ये गोभी की सब्जी तो रहने दीजिए। आप इनको ना राजमा चावल बनाकर खिला दीजिए। इनका ना राजमा चावल खाने का बड़ा मन कर रहा है। ये ना कल मेरे से बोल भी रहे थे कि मैं इनके लिए राजमा चावल बना लूं, लेकिन वो तो मैं पहले ही खाना बना चुकी थी। तो भाभी, आप ना आज राजमा चावल ही बना लीजिए। राजमा चावल? अच्छा ठीक है, मैं अभी बना देती हूँ। अच्छा ठीक है भाभी, आप थोड़ा कोशिश करना कि जल्दी बन जाए। हम लोगों को बहुत ही जोर से भूख लगी है। ठीक है भाभी, जब बन जाए तो आप मुझे आवाज लगा देना। ठीक है दीदी। अरे मुझे तो लगा था कि नंदोई जी उस दिन मजाक कर रहे हैं। भला वो कहाँ अंजलि दीदी के साथ आ सकते हैं, और वो भी इतने दिनों के लिए। और ये अंजलि दीदी तो ऐसे ऑर्डर लगाकर चली जाती है कि जैसे खाना बनाने में मेहनत ही नहीं लगती है। इनको तो कभी मुझ पर तरस ही नहीं आता है। अरे मैं अकेले ही घर का सारा काम करती हूँ और ऊपर से ये अंजलि दीदी हर 1.5-2 महीने में यहाँ रहने आ जाती हैं। और मम्मी जी भी अंजलि दीदी से कभी कुछ नहीं कहती है। अरे भाभी सुनिए ना, ये बोल रहे हैं कि पहले एक अच्छे अदरक इलायची वाली चाय पिला दीजिए। ठीक है दीदी, अभी लेकर आए। अब तो बेचारी रजनी के पास एक ही काम बचा था कि वो हर महीने अपने नंद और नंदोई की सेवा करे। फिर दूसरे दिन, मम्मी जी, ये अंजलि दीदी और जीजा जी कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। क्या अंजलि दीदी अपने ससुराल वापस चले गई? अरे कहाँ बेटा, ये जो अंजलि की सहेली है ना प्रिया, वो भी आई हुई है दामाद जी के साथ अपने मायके में। तो उसी ने अंजलि को फोन किया था कि अंजलि तुम पुनीत जी को लेकर आ जाओ, हम मूवी देखने चलते हैं। तो वो पुनीत के साथ मूवी देखने गई है। वैसे मम्मी जी, अगर आप बुरा ना माने तो मैं आपसे एक बात कहूँ। अरे हाँ हाँ कहो ना बेटा, मैंने क्या तुम्हें कभी भी अपनी अंजलि से कम समझा है क्या? अरे मैंने तो हमेशा यही सोचा है कि मेरी एक नहीं बल्कि 2 बेटियां हैं। अरे बेटा, मैं तो कभी भी तुम्हारी किसी बात का बुरा नहीं मानती हूँ। बेटा, तुम्हें जो भी कहना है बिना किसी चिंता के कहो। मम्मी जी, वो मैं ये कह रही थी
कि अंजलि दीदी और पुनीत जीजा जी का ऐसे बार बार यहाँ आना और फिर इतने दिन तक यहाँ रह कर जाना, ये मुझे ना थोड़ा ठीक नहीं लग रहा है। क्या मम्मी जी आपने पुनीत जीजा जी की मम्मी से इस बारे में बात की है? हाँ बेटा, मैंने समधन जी से इस बारे में बात की थी और समधन जी बता रही थी कि अंजलि अपने ससुराल में बिल्कुल भी रहना नहीं चाहती है। ये अंजलि तो घर के कामकाज से दूर भागती है। अरे बेटा, मैं तो खुद ही अंजलि की ऐसी हरकतों से बहुत ही परेशान हूँ। लेकिन यदि अभी मैं उसे कुछ कहूँगी तो तुम्हें तो उसका गुस्सा मालूम ही है। इसलिए बेटा, बस मैं सही मौके का इंतजार कर रही हूँ कि जैसे ही मुझे कोई सही मौका मिले और मैं इस लड़की को समझा सकूं कि अब ये कोई छोटी बच्ची नहीं है और ना ही अब ये कोई कुंवारी लड़की है जो ये इस तरह से हर काम से भागती रहेगी, बल्कि अब ये एक बच्चे की माँ बन चुकी है। अरे अब मैं अंजलि की क्या बात करूं, दामाद जी भी तो ऐसे ही हैं। तुम चिंता मत करो बेटा, मुझे जैसे ही मौका मिलेगा मैं अंजलि को समझाऊंगी। ठीक है, कोई बात नहीं मम्मी जी। वैसे मम्मी जी आप अंजलि दीदी को ना थोड़ा बहुत घर के कामकाज में मेरी मदद करने के लिए कहिए, क्योंकि मम्मी जी मैं ना अकेले ही सारा काम करके बहुत ही थक जाती हूँ। हाँ बेटा, ये सब तो मैं भी देख रही हूँ कि तुम सारा काम करके शाम होने तक बहुत ही थक जाती हो। तुम चिंता मत करो बेटा, मैं मौका देखकर अंजलि से बात करती हूँ कि कुछ और ना सही वो घर के काम में ही तुम्हारी मदद कर दिया करे। ठीक है मम्मी जी। आज तो बहुत ही मजा आया ना जी। हाँ, बहुत ही इंटरेस्टिंग मूवी थी। अरे तुम लोग आ गए बेटा। हाँ मम्मी, बहुत ही मजेदार मूवी थी, लेकिन अब ना हमें बहुत ही जोरों की भूख लगी है। भाभी आज आपने खाने में क्या बनाया है? लेकिन दीदी मम्मी जी तो बता रही थी कि आज आप लोग बाहर से डिनर करके ही लौटेंगे, तो इसलिए मैंने आप लोगों के लिए खाना नहीं बनाया। हाँ भाभी, हमारा प्लान तो था कि हम बाहर से ही डिनर करके आएंगे, लेकिन वो क्या है ना कि रिया के घर से फोन आ गया था कि उसका बेबी बहुत ही रो रहा है, तो भाभी इसलिए हम लोग बिना डिनर करे ही लौट आए। अच्छा कोई बात नहीं बेटा, तुम एक काम करो अंजलि, जाओ तुम भाभी के साथ दाल चावल ही बना लो, क्योंकि हम सब लोगों ने तो खाना खा लिया है। मम्मी आप ये मुझे क्या बोल रहे हो कि मैं खाना बनाऊंगी? एक तो वैसे ही मैं इतना थक के आई हूँ और आप मुझे खाना बनाने को कह रहे हो। अब मुझसे तो कुछ काम नहीं होगा, मैं बता देती हूँ। अरे अंजलि, मेरे सिर में बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा है, तुम प्लीज मेरे लिए एक कप अच्छी अदरक वाली चाय बना दो। मैं कमरे में आराम कर रहा हूँ। हाँ ठीक है जी, आप आराम कीजिए, मैं अभी आपके लिए अच्छी सी अदरक वाली चाय बना कर लाती हूँ। चलिए दीदी, हम दोनों मिलकर खाना बना लेते हैं। वाह मम्मी, देखा आपने भाभी को? शायद इसी को कहते हैं कि 4 दिन की चटक चांदनी और फिर अंधेरी रात। क्या मतलब है दीदी आपका? क्या मतलब है इस बात का जो आप मुझे कह रही है कि 4 दिन की चटक चांदनी? अरे भाभी, सही तो कह रही हूँ। अरे मैंने आपको जरा सा खाना बनाने के लिए क्या कह दिया? आप तो उल्टा मुझे ही सुनाने लगी। अरे मम्मी, आप चुपचाप सुन रही है, आप भाभी से कुछ कहिए ना। भाभी कैसे मुझे खाना बनाने को बोल रही है? अंजलि, तुम्हारी भाभी तुम्हें खाना बनाने को नहीं बोल रही है, बल्कि वो तुम्हें सिर्फ अपने साथ मदद करवाने के लिए बोल रही है। मम्मी, क्या आपको दिखाई नहीं दे रहा है कि हम लोग अभी अभी मूवी देख कर आए हैं और मैं कितनी थकी हारी आ रही हूँ। एक तो हम लोगों ने उस रिया की वजह से डिनर भी नहीं किया है और ऊपर से ये भाभी। अरे भाभी तो जरा सा खाना बनाने के लिए कितने नखरे दिखा रही है। यही तो मैं आपसे कह रही हूँ दीदी कि जरा सा ही तो खाना बनाना है, तो आप मेरे साथ चलकर मेरी मदद कर दीजिए, तो फिर मैं भी जल्दी फ्री हो जाऊंगी। अरे आप तो आराम से बैठकर मूवी देखकर आए हैं, तो सोचो फिर भी आप थक गई हैं। लेकिन क्या मैं सुबह से घर में आराम से बैठी हुई थी? अरे मैं तो सुबह से काम में लगी हुई थी। अगर आप मुझे पहले ही कह देती कि आप लोग खाना घर आकर ही खाएंगे, तो मैं सभी के खाने के साथ आपका खाना भी बना लेती। एक तो मैंने अकेले ही चिंटू को संभाला है सारा दिन भर उसने कितना उछल कूद किया है, ऊपर से घर का सारा काम भी किया। देखो भाभी, ये आपका काम है, इसलिए खाना तो आपको ही बनाना चाहिए। देखिए दीदी, बहुत हो गया, अब मैंने बहुत सहन कर किया है। अब आप मेरी बात अच्छे से सुन लीजिए और अच्छे से समझ भी लीजिए। मैंने सिर्फ अपने सास ससुर और पति देव का ठेका लेकर रखा है, तुम्हारा नहीं। समझ आई ना मेरी बात? मम्मी सुना आपने क्या कहा भाभी ने? अरे तुम शांत रहो अंजलि और जाओ अपनी भाभी की मदद कर दो। भाभी, आप जरा सोच समझ कर बात कीजिए। अरे मैं क्या सोच समझ कर बात करूं? मैं सही तो कह रही हूँ ना दीदी।
मैंने आपका, आपके पति का और बच्चे का ठेका लेकर नहीं रखा है। अरे मैं भी इंसान हूँ और मैं भी थक जाती हूँ। जब तक मेरे में सहन शक्ति थी ना, तब तक मैंने चुपचाप से सब कुछ सह लिया। लेकिन भला ये भी क्या बात हुई कि आप हर 2 महीने में अपना मुंह उठाकर आ जाती हो और महीना महीना भर रह कर जाती हो, और आप मुझसे तो बिल्कुल नौकरानी की तरह काम करवाती है, और आप मुझसे अपने बच्चे की और अपने पति की सेवा करवाती है। अरे ठीक है कि ये आपका मायका है, आपका यहाँ आने का पूरा हक बनता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जब भी आप लोग यहाँ आओ और मुझे एक नौकरानी ही समझने लग जाओ। आप चाहे जितने मर्जी दिनों के लिए आओ, लेकिन कम से कम मेरी काम में थोड़ी मदद तो करवा ही सकती हो। इसलिए अब बहुत हो गया दीदी, अब तो मैं ये सब कुछ और नहीं सह सकती। मम्मी देखा ना आपने, मुझे कैसे बोल रही है भाभी। देखिए भाभी, जब ये सास ससुर और पति आपका है तो नंद भी तो आपकी हुई ना। भला आप अपनी नंद को सबसे अलग क्यों कर रही है? नहीं दीदी, मैंने अपनी नंद को बिल्कुल भी अलग नहीं किया है। लेकिन दीदी मैं आपसे एक बात सच सच कहूँ, मुझे ना आप जैसी नंद तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए। अरे मैं मानती हूँ कि नंद की सेवा होनी चाहिए, लेकिन जो 2, 4, 10 दिन के लिए रहने आए उसकी सेवा होनी चाहिए। लेकिन जो आपकी तरह पूरी जिंदगी के लिए अपने मायके में बसने आ जाए, ऐसी नंद की सेवा तो मैं नहीं कर पाऊंगी। माँ देखा आपने, सुना आपने। माँ आप बैठे बैठे सुने और देखे जा रही हो, आप भाभी को कुछ बोलिए ना। अरे भाभी, मुझे कितना कुछ सुनाए जा रही है और आप है कि भाभी से कुछ कह ही नहीं रही हो। देखिए दीदी, भला कौन ऐसी नंद को पसंद करेगा जो शादी के बाद भी ससुराल ना जाकर अपने मायके में ही बसना चाहती हो। अरे मैं आपकी सेवा करूं, आपके पति की सेवा करूं और बच्चे की भी सेवा करूं। देखिए दीदी, ये सब मेरे बस की बात नहीं है। आप खुद ही अपने परिवार को संभालिए। देख रहे हो मम्मी आप। अरे कुछ बोलो ना मम्मी, आप तो ऐसे ही चुपचाप क्या सुन रही हो? अरे बेटा मैं क्या बोलूं, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। अरे दीदी, आप सुबह शाम किचन में मेरे साथ हाथ बटाए और घर के कामों में भी मेरा साथ दीजिए, तब तो ठीक है दीदी। वरना अगर आप घर के काम में मेरा हाथ नहीं बटा सकते ना, तो आप अपनी पसंद का खाना और जीजा जी की पसंद का खाना खुद ही बनाए और उन्हें खिलाए। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। देखा माँ आपने, सुन लिया आपने। अरे कैसे आपकी लाडली बहू मेरे से अपनी जबान चला रही है। मम्मी भाभी को तो जरा भी शर्म नहीं आ रही है कि अपनी नंद से ऐसे बात की जाती है क्या? अरे भाभी की नजरों में ना अपनी नंद के लिए जरा भी इज्जत नहीं है माँ। देखिए दीदी, इज्जत तो बहुत है, लेकिन कम से कम आप अपनी इज्जत बनाने वाला कोई काम भी तो कीजिए। देखिए दीदी, यदि आप अपने ससुराल से ना यहाँ 8-10 दिनों के लिए रहने आती, तो मैं भी आपकी सेवा करने में कभी भी कोई भी कमी नहीं करती। आपको एक गिलास भी पानी उठाकर पीने नहीं देती। आप जो कहती ना दीदी, मैं आपके लिए वही सब करती। लेकिन अब आप मेरी नंद नहीं, बल्कि आप मेरी पार्टीदार हो गई हैं। अब तो आपको हमेशा के लिए अपने मायके में ही बसना है, और वो भी अपने पति और बच्चों को लेकर। तो फिर आपको घर के सभी कामों में मेरा साथ तो देना ही होगा ना। आपको मेरे साथ घर के काम तो करने ही पड़ेंगे ना। अगर नहीं तो फिर आप मेरी बात अच्छे से समझ लीजिए दीदी। तो फिर आप ना ये नंद वाली हेकड़ी छोड़ ही दीजिए। सुन लो माँ, अरे तुम्हारी आंखों के सामने सब कुछ हो रहा है और तुम हो कि भाभी को कुछ भी नहीं बोल रही हो। अरे आप अपनी लाडली बहू को कुछ तो कहो। कहीं ऐसा तो नहीं माँ कि आपकी नजरों में भी मैं ही गलत हूँ? देखो अंजलि, मुझे तो ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं तुम्हारी भाभी ठीक ही कह रही है। अरे तुम अपने ससुराल में मुश्किल से 15 दिन ही तो रहती हो। अच्छा माँ, मतलब अब मैं आपके लिए पराई हो गई हूँ? अब क्या इस घर में मेरा कुछ भी हक नहीं रह गया है? अरे यही तो बात है बेटा, कि अगर मैं तेरी भाभी को कुछ कहूँ तो तेरी भाभी गुस्सा हो जाएगी, और अगर तुझे 2 शब्द डांट दूं तो तू घर में रोना धोना मचाकर बैठ जाती है। इसलिए देख बेटा, मैं ना इस घर में तनाव का माहौल नहीं बनाना चाहती हूँ, इसलिए मैं तुम दोनों को ही कुछ कहना ही नहीं चाहती। तो फिर ठीक है माँ, मैं आज ही अपने ससुराल चली जाऊंगी और आज के बाद कभी भी इस घर में कदम नहीं रखूंगी। मैं जा रही हूँ। अरे अंजलि, मेरी बात तो सुनो बेटा। नहीं माँ, अब इस घर में मेरा कोई मान सम्मान नहीं रह गया। मैं अब आप लोगों के लिए बोझ हो गई हूँ। अब मैं इस घर में नहीं रुकना चाहती। मैं अभी वापस चली जाऊंगी मम्मी। अब आप ही बताए ना मम्मी जी कि मैं क्या गलत कह रही हूँ। अरे अंजलि दीदी की सास भी तो यही कह रही है कि वो ले देकर अपने बाल बच्चों को लेकर अपने मायके में ही चली जाती है। अब आप ही देखिए ना मम्मी जी,
कि दीदी साल भर में मुश्किल से 1-2 महीने ही अपने ससुराल में बिताती होंगी, और अब तो जीजा जी भी यही रहते हैं। और जीजा जी का तो फिर क्या ही कहना, अरे वो तो अलग ही अपने दामाद होने का हक जताते रहते हैं। उन्हें भी रोज रोज बैठे बैठे सुबह शाम दोपहर को अच्छा पकवान चाहिए। तुम सही कह रही हो बहू, मैं दामाद जी को भी देख रही हूँ कि उन्हें भी काम धंधा नौकरी से तो कोई मतलब ही नहीं रह गया। उन्हें तो बस बैठे बैठे अच्छा खाने को मिल जाए। हाँ नहीं तो मम्मी जी, जीजा जी या तो बस दिन भर बैठे बैठे मोबाइल चलाते रहेंगे या फिर टीवी देखते रहेंगे। अरे इसके अलावा तो उनके पास अब कोई काम ही नहीं रह गया है। अब आप ही बताएं कि ऐसे में क्या वो आगे चल के अपनी पत्नी और बच्चे की जिम्मेदारी उठा पाएंगे। अब तो दामाद जी को नामजे की आदत हो गई है, वो तो कोई भी काम धाम करना ही नहीं चाहते हैं। अरे और इसमें अंजलि भी कहाँ कम है, अरे उसे भी कोई काम धाम न करना पड़े, बस इसी चक्कर में तो वो दौड़ दौड़ के अपने मायके में आ जाती है। हाँ मम्मी जी, अब तो दीदी और जीजा जी दोनों को ना बैठे बैठे अपनी सेवा करवाने में मजा आने लगा है। अब तो जीजा जी को भी शायद यही लगने लगा है कि उनके लिए इतनी इज्जत काफी है, ऐसे ही उनकी जिंदगी के लिए बस बैठे बैठे समय कट जाए। मम्मी जी, अंजलि दीदी की सास ने मुझे 3-4 बार फोन करके इस विषय में कहा है कि मैं आपको कुछ समझाऊं, कि आप अंजलि को कुछ समझाकर उन्हें अपने ससुराल में रहने के लिए कहे। अरे मैं सब जानती हूँ बेटा, मैं तो उसे कितना ही समझाती हूँ, लेकिन तुम देखती हो ना कि वो जरा सी बात में बस गंगा जमुना बहाने लगती है। ठीक है मम्मी, जा रही हूँ मैं, और आज के बाद कभी आपके घर में कदम भी नहीं रखूंगी। चलिए जी जल्दी आइए, अब यहाँ ना हमारी कोई इज्जत नहीं रह गई है। अरे बेटा ऐसे गुस्से में नहीं जाते हैं, हम तो तुम्हें बस समझा ही रहे हैं। नहीं माँ, अब मैं यहाँ बिल्कुल भी नहीं रुकने वाली। जल्दी आए जी चिंटू को लेकर, और आज के बाद हम इस घर में आएंगे भी नहीं। अब यहाँ हमारा कोई भी नहीं रह गया है। अरे बेटा अंजलि, तू क्यों इतना तमाशा बना रही है? देख बेटा, अगर तुझे जाना ही है ना तो तू कल सुबह चले जाना, लेकिन बेटा तू ऐसे रात को तमाशा करके मत जा। नहीं माँ, अब मैं नहीं सकूंगी और ना ही इस घर में कभी आऊंगी। देख अंजलि, तू मेरी बात समझने की कोशिश कर बेटा, अभी मत जा तू। अगर तेरे को जाना है ना तो तू कल सुबह चली जाना, प्लीज अभी मत जा बेटा। हाँ अंजलि, मम्मी जी इतना जिद कर रही है तो तुम क्यों बेकार में मम्मी जी का दिल दुखा के जा रही हो? तुम रहने दो, हम अभी नहीं जाते। चलो तुम सामान लेकर अंदर जाओ। अच्छा चलो, मैं ही सामान लेकर अंदर चला जाता हूँ, और चलो अब तुम भी अंदर आ जाओ। अंजलि देखो बेटा, आज तुम मुझे एक बात ना सच बताओ कि भला तुम अपने ससुराल में रहना क्यों नहीं चाहती हो? अरे तुम्हें अपने ससुराल में क्या समस्या है? मम्मी मैं आपसे साफ साफ कहूँ, मुझसे ना ये अकेले घर भर के काम काज नहीं होते हैं, और मेरे ससुराल में तो मुझ पर ही अकेले घर का सारा काम डाल देते हैं। अरे मम्मी, मुझे 24 घंटे में 12 घंटे तो किचन में ही खड़े रहना पड़ता है। मम्मी ये सब कुछ ना मेरे बस की बात नहीं है, इसलिए मुझे अपने ससुराल में रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इसलिए ही तो मैं अपने मायके आ जाती हूँ। चलो अभी तो तुम ही जाकर दाल चावल बना दो बेटा, फिर कल से अंजलि भी तुम्हारी मदद किया करेगी। जी ठीक है मम्मी जी। अंजलि ये तो गलत बात है ना बेटा। अरे बेटा, सारी बहुओं को अपने ससुराल में तो कामकाज करना ही होता है ना। अब तुम खुद ही देख लो कि तुम्हारी भाभी भी तो करती है। देखिए मम्मी, भाभी खुशी खुशी इसलिए अपने ससुराल में सारे कामकाज करती है क्योंकि उन्हें आप जैसी सास मिली है, लेकिन मेरी सास आप जैसे बिल्कुल भी नहीं है। अरे मम्मी, मेरी सास तो दिन भर डंडा लेकर सिर पर ही बैठे रहती है। अरे बहू, तुमने ये नहीं किया, तुमने वो नहीं किया। अरे मम्मी, हमारे घर और मेरे ससुराल में जमीन आसमान का अंतर है। ठीक है बेटा, बाकी बात हम लोग कल करेंगे। अभी तुम्हारी भाभी अभी दाल चावल बना देती है, तो तू दामाद जी के साथ खाना खा लेना। ठीक है मम्मी। फिर अगले दिन सुबह, अरे मुझे तो लगा था कि मैंने अंजलि दीदी के ऊपर इतना गुस्सा किया और मम्मी जी ने भी उसे इतना डांटा है, तो शायद वो आज सुबह जल्दी उठकर मेरे साथ घर के काम काज में मेरा हाथ बटाएंगी, लेकिन इसे तो जैसे कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। अरे ये तो अभी तक सोकर ही नहीं उठी है। भाभी नाश्ते में ना ये छोले भटूरे खाना चाहते हैं तो आप अभी छोले भटूरे ही बना लेना, और ये दोपहर के खाने में कढ़ी चावल खाना चाहते हैं तो भाभी अपना दोपहर के खाने के लिए आप कढ़ी चावल भी बना लेना। आपका क्या मतलब अंजलि दीदी कि नाश्ते में ये बना लेना और दोपहर में वो बना लेना? बल्कि आप तो ये कहो कि घर में जो बना है हम वो खा लेंगे। अरे ये क्या बात हुई भाभी,
अब मुझे तो ये सारी चीज खाने का मन नहीं है। अरे आप मेरे लिए नहीं बना सकती तो ना सही, पर आप कम से कम इनके लिए तो बना दो। देखो अंजलि दीदी, अब ये इनके उनके बहुत हो गया। जीजा जी अब इस घर के मेहमान नहीं रह गए, और ना ही आप, इसलिए देखो मैं आप लोगों की रोज रोज की फरमाइश पूरी नहीं कर सकती। अब तो घर में जो सबके लिए बन गया है वही आप लोगों को भी खाना होगा। अरे मैं ही गलत हूँ, मैं ही बुरी हूँ, मैं तो इस घर के लिए बोझ हो गई हूँ। रहने दीजिए भाभी, आप कुछ मत बनाए मेरे लिए, मैं बिल्कुल कुछ भी खाऊंगी पीऊंगी नहीं। किसी ने सच ही कहा है कि घर में भाभी के आ जाने के बाद ना एक लड़की सुकून से अपने मायके में भी नहीं रह सकती। अरे भाभी, आपके आने के बाद तो 2 टाइम की रोटी भी शांति से नसीब नहीं होती। हे भगवान, मुझे ये कैसे कैसे दिन देखने पड़ रहे हैं। दीदी देखिए, आप सुबह सुबह ये बेमतलब नौटंकी मत कीजिए। अरे अंजलि, क्या हो गया? भैया, अच्छा हो गया भैया कि आप आ गए। देखिए ना, मैंने भाभी को जरा सा ही क्या बोल दिया कि भाभी आज मेरा छोले भटूरे खाने का मन कर रहा है, तो आप मेरे लिए छोले भटूरे बना दो। तो भाभी तो मुझे कितना सुनाई ही जा रही है। भैया, भाभी मुझे कहती है कि तुझे जो खाना है वो खुद से बनाकर खा, मैं तेरी नौकरानी नहीं हूँ। अरे दीदी, आप इतना ड्रामा क्यों करती हैं? अरे मैंने तो ऐसा कुछ कहा ही नहीं आपसे। क्यों रागिनी, क्या कहा तुमने अंजलि से? देखिए जी, ये बेकार की पंचायत में मत पड़िए आप। मैंने इनसे ऐसा कुछ भी नहीं कहा है। मैंने तो दीदी से सिर्फ इतना कहा है कि आप घर के कामकाज में मेरी मदद किया करो। अब आप ही बताएं, मैंने इसमें ऐसा क्या गलत कहा है? अरे मैं भी तो इंसान हूँ, मेरा खून भी तो लाल है। अरे मैं भी तो थकती हूँ ना। शेखर, तू इन लोगों की बातों में मत पड़ बेटा, तुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है ना, तो बेटा तू अपने ऑफिस के लिए निकल। ठीक है मम्मी। देखिए ना माँ, आपकी लाडली बहू मुझे कितना कुछ सुनाई जा रही है। देख अंजलि, सुबह सुबह इस तरह से घर में तमाशा करना अच्छा नहीं लगता। अरे घर के 4 काम के लिए इस तरह घर में हल्ला नहीं फैलाते हैं। अरे थोड़ा बहुत घर के काम में अपने भाभी के हाथ बटा दिया कर। मम्मी, अब आप ही शुरू हो गई। आपको मालूम है ना कि मुझे ये घर के काम काज करना बिल्कुल पसंद नहीं है, और जब मैं अपने मायके में हूँ और अगर यहाँ आकर भी मैं घर के काम काज करूँ तो मेरे मायके में होने का मतलब ही क्या रह जाएगा। ठीक है, यदि भाभी मुझे खाना बनाकर नहीं देना चाहती तो कोई बात नहीं, मत दीजिए, मैं भी भूखे रह जाऊंगी। अरे इस घर का 1 गिलास पानी भी नहीं पीऊंगी। बेटा अंजलि, हर बातों का तू गलत मतलब क्यों निकाल लेती है? मैं सब समझती हूँ मम्मी। देखना बेटा, अब क्या करूँ, मैं तो इसके भले के लिए ही सोच रही हूँ ना। अरे मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है कि मैं इस लड़की को कैसे समझाऊं। वैसे मम्मी जी, मेरे पास एक आइडिया है जिससे अंजलि दीदी को भी अपने घर गृहस्थी की याद आ जाएगी। क्या सच में बहू? क्या सच में ऐसा हो सकता है? हाँ मम्मी जी, सच में ऐसा हो सकता है, लेकिन आपको एक काम करना होगा। बता, क्या करना है बेटा, जल्दी बता। तू जैसा कहेगी मैं वैसा ही करूँगी। इस तरह अंजलि की मम्मी और भाभी अंजलि को सबक सिखाने के लिए कोई नया रास्ता ढूंढ निकालती है। फिर थोड़ी देर के बाद, ठीक है बेटा, तू ध्यान से जाना और जल्दी वापस आ जाना। जी मैं कोशिश करूँगी मम्मी जी। चलिए भैया। ठीक है मम्मी जी, चलते हैं हम लोग। हाँ ठीक है बेटा। मम्मी, ये अचानक से भाभी को क्या हुआ जो भाभी अपने भाई को बुलाकर अपने मायके क्यों चली गई? अरे बेटा, उसकी माँ की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए तेरी भाभी अपनी माँ को देखने गई है। अच्छा, तो भाभी 2-3 दिनों में तो वापस आ ही जाएंगी ना? नहीं बेटा, अब उसकी माँ की तबीयत खराब है, तो जब तक ठीक नहीं होगी तब तक वो कैसे आ जाएगी, और वो कब आएगी कब नहीं, अब ये तो वही बताएगी बेटा। अरे भला ये क्या बात हुई माँ? इस बात का क्या मतलब कि वो ही बताएगी? भला वो क्यों बताएगी? क्या भाभी अपने मन की मालकिन है जो वो बताएगी उसे कब आना है और कब नहीं आना है? क्या आप कुछ भी नहीं जानते हो मम्मी? अब क्या आपके होते हुए भाभी अपने मन से आना जाना करेगी? क्या मैं भी क्या करूं बेटा, वैसे उसे अपने मन से फैसले लेना भी तो तूने ही सिखाया है ना। अरे बेटा, तुझे ही देखकर तो वो मुझसे अब कुछ भी पूछना जरूरी नहीं समझती, इसलिए ही तो वो इस बार मुझसे पूछकर नहीं गई है, बल्कि मुझे बताकर गई है। और भला अब तुझे क्यों इतना बुरा लग रहा है? वो मम्मी, वो अच्छा चल, तू अब ये सब छोड़ और शाम के खाने की तैयारी कर। क्या मैं क्यों करूं मम्मी? तो अब और कौन करेगा बेटा, तेरी भाभी तो यहाँ है नहीं, तो भला अब कौन करेगा? अच्छा बेटा, तू एक काम कर, तू चल के मेरे साथ किचन में मेरी मदद कर दे। ठीक है मम्मी। अच्छा तू एक काम कर अंजलि, जल्दी से न तुम आटा गूंथ ले।
तब तक मैं आलू की सब्जी फ्राई कर देती हूँ। अरे मम्मी, मैं तो भूल ही गई थी कि अभी थोड़ी देर पहले मुझे रिया का फोन आ रहा था। रिया बोल रही थी कि उसे मुझसे कोई जरूरी बात करनी है। तो मम्मी, मैं अभी रिया के घर से होकर आती हूँ, फिर उसके बाद मैं आपकी मदद करती हूँ। आराधना जी बहुत कोशिश करती है कि उनकी बेटी घर के कामकाज में उनकी मदद करे, लेकिन अंजलि अपनी माँ की मदद बिल्कुल भी नहीं करती है और बेचारी उसकी मम्मी अकेली ही घर का सारा काम करती है। अरे जिस लड़की को अपनी माँ को भी काम करता देखकर तरस नहीं आता, वो भला क्या अपनी भाभी और सास पर तरस खाएगी। अंजलि कुछ ना कुछ नया बहाना बताकर कभी किसी के तो कहीं किसी के घर चली जाती है, और जब घर का सारा काम हो जाता है तब वो घर में वापस आती है। अंजलि को सबक सिखाना तो अब बहुत ही जरूरी हो गया है, क्योंकि ये लड़की सीधी तरह से तो नहीं मानेगी। लगता है कि मुझे अपनी उंगली टेढ़ी करनी ही पड़ेगी, तभी इसको मेरी बात अच्छे से समझ में आएगी, नहीं तो इसको समझाना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। अंजलि, आजकल खाने पीने में कुछ मजा ही नहीं आ रहा है। अरे तुम्हारी भाभी अपने मायके से कब वापस आएगी? हाँ जी, भाभी को गए तो पूरे 4 दिन हो गए। मैं तो खुद ही बहुत परेशान हो गई हूँ, क्योंकि मुझे भी खाने पीने में कोई मजा ही नहीं आ रहा है। मैं अभी जाकर मम्मी से पूछती हूँ। क्या हुआ बेटा? मम्मी, भाभी को गए तो पूरे 4 दिन हो गए हैं ना। क्या भाभी की माँ की तबीयत अभी तक ठीक नहीं हुई है? भाभी अपने ससुराल वापस क्यों नहीं आ रही है? बेटा, तुम्हारी भाभी बोल रही थी कि वो अभी 1 हफ्ता और नहीं आएगी। अरे भला ये भी क्या बात हुई मम्मी? उन्होंने कहा और आप आराम से मान भी गई। अरे आप भाभी से कहिए कि वो आकर अपना ससुराल संभाले। अरे अब मैं क्या बोलूं बेटा, आजकल की बहुएं कहाँ अपनी सास की बात सुनती है। अच्छा तुम ये सब छोड़ो बेटा, और जाओ तुम लोग कहीं से घूम फिर कर आओ। अरे बेचारा चिंटू भी तो घर में बोर हो जाता है। तुम ऐसा करो कि चिंटू को पार्क में ही लेकर जाओ। क्या बात है मम्मी, आज पहली बार आपने मुझे खुद से कहा है कि हम लोग बाहर घूमने फिरने जाए। अरे बेटा, जरा घूमोगे फिरोगी तो तुम्हारा दिमाग भी थोड़ा ठंडा रहेगा। हाँ मम्मी, वैसे कह तो सही ही रही हो। चलो फिर ठीक है मम्मी, हम घूम फिर कर आते हैं। आराधना जी जानबूझकर अपनी बेटी दामाद को बाहर घूमने भेज देती है, लेकिन वो लोग जब लौट कर आते हैं तो देखते हैं कि आराधना जी तो बीमार पड़ी है। अरे अब तुझे कैसा लग रहा है आराधना? मम्मी, ये क्या हो गया आपको? कुछ नहीं बेटा। अरे तुम कुछ न बोलो आराधना, तुम आराम करो। डॉक्टर ने तुम्हें आराम करने को कहा है ना। देखो बेटा, अंजलि तुम्हारी माँ ना बाजार गई होगी तो ये सड़क पर बेहोश होकर गिरी पड़ी थी। वो तो अचानक से मेरी नजर इस पर पड़ गई, तो हम बहुत ही मुश्किल से तुम्हारी माँ को घर लेकर आए। तो तुम्हारे चाचा ने डॉक्टर को फोन किया और अभी अभी तो डॉक्टर तुम्हारी माँ को देख कर गए हैं। अरे बड़ी भारी कमजोरी आ गई है तुम्हारी माँ को। देखो बेटा, अब तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम अपनी माँ का ख्याल कैसे रखोगे। अरे आराधना, कुछ खाओगी क्या? अरे एक काम करो बेटा अंजलि, तुम जाओ तुम्हारी माँ के लिए जरा सा दलिया बना दो। ठीक है, मैं अभी बना देती हूँ। मम्मी, आप जल्दी ठीक हो जाएंगी, आप ज्यादा टेंशन मत लीजिए। मैं अभी आपके लिए दलिया लेकर आती हूँ। बस आराधना, तू ऐसी ही पड़ी रह 7-8 दिन तक। तू फिर देखना कि तेरी बेटी की अकी कैसे ठिकाने आ जाएगी। माँ, मैंने आपके लिए खिचड़ी चढ़ा दी है, बस अभी थोड़ी देर में ही तैयार हो जाएगी। ठीक है बेटा, तुम अपनी माँ की अच्छे से देखभाल करो। अब मैं चलती हूँ। और सुनो, डॉक्टर ने तुम्हारी माँ को कम से कम 3 महीने बेड रेस्ट करने के लिए कहा है। इस तरह धीरे धीरे पूरे 4 दिन बीत जाते हैं और फिर अंजलि अकेली ही घर का सारा काम संभालती है। लेकिन अंजलि जिसे काम करने की तो आदत थी नहीं, वो घर के काम काज करके बहुत परेशान हो जाती है। मम्मी, आपकी तबीयत में तो कुछ सुधार आ ही नहीं रहा है। अरे नहीं बेटा, मुझे पहले से काफी ठीक लगने लगा है। मम्मी, यहाँ आपकी तबीयत ठीक नहीं है और वहाँ भाभी अपने मायके में मजे कर रही है। मम्मी, आप भाभी को बोलिए ना कि अब वो यहाँ आकर आपकी सेवा करें। मम्मी, मैं सुबह से शाम तक अकेले ही घर संभालती हूँ। बच्चों का दूध, चाय, नाश्ता, खाना पीना, घर की साफ सफाई। अरे पूरा दिन कामकाज में कैसे निकल जाता है माँ, मुझे तो कुछ पता ही नहीं चलता है और मैं तो थक के चकनाचूर हो जाती हूँ। इसलिए मैं कहती हूँ मम्मी की भाभी को आप यहाँ फोन करके बुलवा लीजिए। अरे यहाँ भी तो आपकी हालत खराब है। भाभी को इस समय यहाँ रहकर आपकी सेवा करनी चाहिए, ना कि उन्हें मायके में रहना चाहिए। और वैसे भी मम्मी भाभी की मम्मी की सेवा करने के लिए उनकी भाभियाँ है ना, बल्कि भाभी को तो अपने घर का जरा भी ख्याल नहीं रहा।
भाभी तो अपने मायके के चक्कर में अपने ससुराल को भूल गई है और भाभी इतने दिनों से वहीं पड़ी है। ठीक है बेटा, तुम फोन लगा और स्पीकर पर रखो, मैं उसे बात करती हूँ। हाँ लो माँ, मैं अभी फोन लगाती हूँ। अरे ये तो अंजलि दीदी का फोन है। हेलो, हाँ जी दीदी जी, कैसे हो आप? हेलो, हाँ बहू मैं बोल रही हूँ। अरे बेटा मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो बेटा तुम यहाँ आ जाओ ना। अरे मम्मी जी, यहाँ मेरी माँ की भी तो तबीयत ठीक नहीं है ना, इसलिए मुझे आने में तो अभी थोड़ा समय और लगेगा। अरे भाभी भला ये भी क्या तरीका है आपका? अरे क्या मतलब आपका कि अभी और टाइम लगेगा? अब आपकी माँ 4 महीने बीमार रहेगी, तो क्या आप 4 महीने अपने मायके में ही रहेंगी? अरे यहाँ आपकी सास की इतनी तबीयत खराब है, आपकी सास को भी तो आपकी जरूरत है, और आप है कि अपने मायके में जाकर बैठी हैं। अरे भाभी, क्या आपकी माँ आपकी सेवा से ही ठीक होंगी? आपकी माँ की सेवा के लिए तो उनकी बहुएं भी तो है ना। अरे भाभी, तुम तो कम से कम अपनी सास की फिक्र कर लो। क्यों दीदी, आप भी तो अपने मायके में ही बसेरा ले लिया है, तो क्या आपको इसमें कोई बुराई नहीं लगती है? और वैसे भी दीदी, आप तो है ही ना मम्मी जी की सेवा करने के लिए, तो आप ही कर लो ना अपनी मम्मी की सेवा। अरे अगर वो मेरी सास है तो वो आपकी भी तो माँ है ना। अरे दीदी, वो मेरी तो सिर्फ सास है, बल्कि आपकी तो माँ है। तो फिर आप अपने मायके में रहकर आप अपनी माँ की सेवा करें। मैं अपने मायके में रहकर अपनी माँ की सेवा करूँगी। ये भी क्या बात हुई भाभी? देखिए दीदी, मैंने आपको साफ साफ कह दिया है कि मैं नहीं आऊंगी तो मतलब नहीं आऊंगी। जब तक मेरी माँ पूरी तरह से ठीक नहीं होंगी तब तक मैं नहीं आऊंगी। आपको जो भी समझना सोचना है वो समझ लीजिए, इससे मुझे फर्क कोई नहीं पड़ता। अच्छा तो सुनिए भाभी, मैं अपने मम्मी पापा को तो खाना बनाकर खिला लूंगी, लेकिन आपके पति की सेवा कौन करेगा? बताओ, उन्हें कौन खाना बनाकर खिलाएगा? अच्छा ठीक है दीदी, अगर आप पर मेरे पति का पेट ही ज्यादा भारी है तो मैं कल से उन्हें यहीं से टिफिन दे दिया करूंगी, या पॉसिबल हो तो मैं उन्हें भी यहीं पर बुला लूंगी। अरे जब तक मैं अपने मायके में रहूंगी ना, तब तक वो भी अपने ऑफिस से छुट्टी ले लेंगे या फिर यहीं से ऑफिस चले जाएंगे। और हाँ दीदी, आप ये बात मत भूलिए कि यदि वो मेरे पति हैं तो उससे पहले वो भाई भी हैं। ओके बाय दीदी, मैं फोन रखती हूँ। अरे देखा माँ आपने, इसकी जुबान तो कैसे कैंची की तरह चक 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 चलती है। अरे अब जाने देना बेटा, कोई बात नहीं बेटा, कम से कम तू तो है ना मेरे पास। अरे मेरी इतनी प्यारी बेटी है और मेरे इतने प्यारे दामाद हैं, तो मुझे क्या और किसी की जरूरत है। मम्मी अब कैसी है आपकी तबीयत? हाँ बेटा, थोड़ी ठीक हूँ मैं। ठीक है मम्मी, मैं रागनी के मायके जा रहा हूँ, मैं आपको देखने आते जाते रहूँगा। अरे भैया, ये क्या बोल रहे हो आप? अरे अपनी बीमार माँ को छोड़कर आप भाभी के मायके जाएंगे? वो ऐसा है अंजलि कि मैं बहुत दिनों से अपने ससुराल नहीं गया हूँ, और वैसे भी सासू माँ की तबीयत ठीक नहीं है, तो उनकी खबर लेने मुझे तो जाना चाहिए ना। और वैसे भी मेरी माँ का ख्याल रखने के लिए तुम और जीजा जी तो यहाँ पर है ना। अब तो शेखर भी अपने ससुराल चले जाता है, लेकिन इधर घर की जिम्मेदारी अंजलि और पुनीत पर आ जाती है। जैसे मार्केट से सब्जी लेकर आना, राशन लेकर आना, ये सारी जिम्मेदारी बेचारा पुनीत निभाता है। अंजलि अकेले ही घर का सारा काम करती है, और वो अब घर का काम कर कर के बहुत परेशान हो जाती है। अब तो उसे ऐसा लगने लगा था कि यहाँ रहने से बेहतर है कि वो अपने ससुराल ही चली जाए। और अब तो पुनीत भी अपने ससुराल की जिम्मेदारियां उठाते उठाते त्रस्त हो जाता है। उसे भी लगने लगता है कि वो अपने घर में ही अच्छा है। अंजलि एक बात कहूँ मैं तुमसे, कि तुम्हें नहीं लगता कि तुम अपने मायके में रानी की जगह नौकरानी बन गई हो? क्योंकि तुमने तो अपने सारे पैंतरे लगा लिए हैं, लेकिन तुम्हारी भाभी अपने मायके से आने का नाम ही नहीं ले रही है। और अब तो तुम्हारे भैया भी अपने ससुराल चले गए हैं, और घर की हर छोटी छोटी चीजों में मुझे ही अपने जेब से रुपए खर्च करने होते हैं। और अब तो मेरे पास भी इतने रुपए बचे नहीं है कि मैं मम्मी जी की दवाई या घर की सब्जी भाजी में रुपए लगा सकूं। इसलिए अंजलि, मैं चाहता हूं कि तुम मम्मी जी से बोल दो कि हम लोग अपने घर वापस जाना चाहते हैं। अरे अंजलि बेटा, कुछ खाने का मन कर रहा है, जा बेटा तू कुछ बना दे मेरे लिए, फिर मुझे दोपहर की दवाई भी तो लेनी है। जा बेटा जल्दी बना दे। माँ, अब बस मुझे नहीं रहना है तुम्हारे घर, जब मुझे इस घर में आकर नौकरों की तरह काम ही करना है। मेरे पति को भी अंदर बाहर का सारा काम अकेले ही करना है। इससे तो अच्छा है कि मैं अपने ससुराल में ही रहूं। अगर इतना काम मैंने कभी अपने ससुराल में कर लिया होता ना माँ, तो मेरी सास तो मुझे पलकों पर बिठा कर रखती। अरे मुझे इज्जत की 2 रोटी मिलती,
और कम से कम ये मायके का एहसान तो नहीं रहता मेरे ऊपर। इसलिए माँ, मैं कल के कल ही जा रही हूँ अपने पति को लेकर। आप बोल देना अपनी लाडली बहू से, फिर देखते हैं कि कितने दिन वो अपनी माँ की सेवा करती है। चलिए जी, चलकर अपना सामान बांध लेते हैं। अरे गुस्से से ही सही, कम से कम पहली बार अपनी मर्जी से अपने ससुराल जाने को तैयार तो हुई है। अब अंजलि को अच्छे से समझ में आ गया है कि चाहे वो अपने मायके में रहे या अपने ससुराल में, वो जहाँ भी रहेगी उसे काम तो करना ही पड़ेगा। अब बिना काम किए कहीं भी गुजारा नहीं होता है। अरे चलो, मैं अपनी बहू को फोन करके बता देती हूँ कि अंजलि अपने ससुराल जाने को तैयार हो गई है। अरे ये तो मम्मी जी का फोन है। हेलो, हाँ जी मम्मी जी। हेलो, हाँ बेटा। अरे बहू, अंजलि अपने ससुराल जाने को तैयार हो गई है। अरे बेटा, तुम कल ही आ जाओ। ठीक है मम्मी जी, मैं कल आ जाऊंगी। फिर अगले दिन, अंजलि बेटा तू थोड़ी दिन और रुक जाती। अरे मम्मी जी, अब कैसी है आपकी तबीयत? लो देख लो, मिल गया महारानी को टाइम। लो मम्मी, आ गई आपकी लाडली बहू। अरे नहीं दीदी, मैं तो सिर्फ मम्मी जी को देखने के लिए आई हूँ। मैं तो बल्कि आपसे ये कह रही थी कि आप 2-4 महीने और रुक जाती तो आप मम्मी जी की सेवा कर लेती, ताकि आप यहाँ रहकर अपनी माँ की सेवा करती और मैं अपने मायके में अपनी माँ की। क्या? अरे बिल्कुल भी नहीं। अब बहुत रह लिया भाभी आपने अपने मायके में। अब ना, अब सिर्फ आप अपना ही घर संभालिए और मैं भी अपना घर संभाल लूंगी। मैं जा रही हूँ मम्मी। और मम्मी, मैं फोन में ना आपका हालचाल लेती रहूंगी। ठीक है बेटा, तू खुश रहना अपने ससुराल में। अरे बहू, अंजलि को उसके ससुराल भेजने के चक्कर में तुझे पता कि मुझे कितना ड्रामा करना पड़ा। और मुझे रोज रोज बस ये दाल दलिया और खिचड़ी ही खानी पड़ी। कोई बात नहीं मम्मी जी, हमारा प्लान सक्सेस होने की खुशी में आज तो मैं आपको आपकी पसंद का हलवा पूरी बनाकर खिलाती हूँ। हाँ ठीक है बेटा, जल्दी से खिला दे, मेरे से तो अब और बर्दाश्त नहीं हो रहा है। हम आशा करते हैं दोस्तों कि आप लोगों को हमारी ये कहानी जरूर पसंद आई होगी। यदि आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों को शेयर करें। और आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको हमारी कहानी कैसी लगी। और इसी तरह की प्यारी प्यारी मोरल स्टोरीज देखते रहने के लिए आप हमारे चैनल पीकाबू हिंदी कहानियों को सब्सक्राइब करें।